जी, तो कुछ लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं कि अगला बंदा इन्हें जज करे। और जी कुछ लोग शेही मारकर अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हैं। लाइव फैमिली में जी आपको हर किस्म के किरदार नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। समीना मेरे साथ है इंट्रो में। आदत भी नहीं रही अब, क्योंकि मैं इतना आगे बैठ चुकी हूँ कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। इतना बैठी हो, एक साल भी बैठी। एक साल भी नहीं समीना बैठी मेरे साथ आगे। लेकिन अब बिलाल ने फैसला मुझे लगता है कर लिया। अब आप लोग बताएं, क्योंकि ये गाड़ी बिलाल हमने कोई नहीं सेल करनी, प्लीज। ये हमारी पहली गाड़ी है। ओ मेरी बात सुनो, ये जर्मनी पाकिस्तानी है तो। अच्छा जी, फ़न से हटकर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि समीना बाजी ने हमेशा अपने आप को मोमिना की तरह ज़ाहिर करने की कोशिश की। इनकी ये स्ट्रेटजी है कि जब भी जी कोई घर लेने की बात हो या फिर इन्होंने गाड़ी लेनी हो या भी कोई डिसीजन करना हो पाकिस्तान जाने का, जर्मनी वापस मूव करने का, या फिर कोई भी डिसीजन, एनीवेज हमेशा दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की कि तमाम फ़ैसले बिलाल के होते हैं जी, इनमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। लेकिन जी एक्चुअली बात यह है कि जी सच बोलने से ज़्यादा मुश्किल काम है सच को छुपाना। अब जी जलेबी की तरह सीधी समीना बाजी बात बात पर कह रही हूँ, अगर इन्होंने कोई भी फ़ैसला कर लिया है, रिसेंटली पीछे इनका व्लॉग में देखा गया कि बिलाल ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, ज़ाहिर बात है बिलाल जो करेंगे ठीक करेंगे। और जी फिर फ़ैसला सुनाने के बाद समीना दुनिया को शोर करवा रही होती है, ऑडियंस को, और बार बार यही तकरार होती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा ये फ़ैसला नहीं है, मुझे तो खुद अभी पता चला है। यानी कि वार भी अपना मैडम का और शोर भी अपना। दूसरी तरफ बिलाल भाई जो कि हर फैसले को अपने सर लेने की कोशिश में लगे होते हैं जी, उनके जो लहजा है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होता, उनके फेस एक्सप्रेशंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही होती है। और जी उनकी रोलिंग आईज़, इधर उधर घूमती आंखें, ये सब बता रहे होते हैं कि ये फ़ैसला बिलाल भाई का नहीं है। और क्योंकि हकीकत में बिलाल भाई ने जो पैराग्राफ याद किया होता है वो तो सुना रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही होती है जी कि जी पूरी कहानी तो मुझे भी मालूम नहीं, स्क्रिप्ट तो याद कर लेते हैं बिलाल भाई, मगर जज्बात साथ लाना भूल जाते हैं। बस जी इसी तरह से ही खुद को समझदार समझने वाला चोरा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। और जी अपनी इन हरकतों की वजह से ये व्यूवर्स को ख़ुद मौका देते हैं कि लोग इन्हें जज करें। और जी लोग भी फिर व्यूवर्स जो हैं वो CID मोड में चले जाते हैं, क्योंकि बिलाल भाई का रट्टा और समीना की मशकूक हरकतें ऑडियंस को ये बावर करवा देती हैं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। और इस दफ़ा तो लोगों ने समीना की अच्छी खासी छतरोल ही कर दी कमेंट्स में। लेकिन जी क्या करे, समीना बेचारी भी खुद को मोमिना जैसा शो करवाने के चक्कर में अपना इमेज भी खो बैठी। अभी घर का भी साथ साथ चल रहा है और गाड़ी का भी देखते हैं। या अनफा कहती गाड़ी चेंज करें, गाड़ी चेंज कर ले तो। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि जैसे जी कामयाबी का खुफिया फार्मूला मेहनत, सलाहियत या मुश्किल मजाजी नहीं है, बस दुपट्टा उतारने में है। समीना, आयशा, इनको देखकर लगता ही नहीं कि जी ये कोई मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं जी। मॉल में जा रही हैं दुपट्टे के बगैर, घर में हैं व्लॉग शूट कर रही हैं दुपट्टे के बगैर, अगर जी कज़न्स के साथ गैदरिंग में हैं तो दुपट्टे के बगैर। तो बस तकफिरुल्लाह, हुदूद इंसानियत भी एक तरफ खरी सोच रही है कि जी भाई मैंने इन लोगों का बिगाड़ा क्या था। और जी हैरानगी है जी बिलाल भाई पर, जो कि समीना को कुछ कहते भी नहीं इसके दुपट्टा उतारने पर और इस तरह अपने फीचर्स को शो करने पर। चलें जी, आयशा तो हुई कम पढ़ी लिखी, जाहल या अनपढ़ कुछ भी कह रहे हैं, चलें जी अगर उसमें कोई तहजीब, तमद्दुन और सेंस नहीं है तो समीना तो पढ़ी लिखी है, क्या उस पर बात करना जायज़ नहीं कि क्या दुपट्टा इनकी हदूदों क्यूद में कहीं भी नहीं। इस तन भाभी ने कामयाबी का जी नया फार्मूला दरियाफ्त किया है। अगर मेरे ख्याल में न्यूटन अगर आज जिंदा होते तो ग्रेविटी को छोड़कर इस थ्योरी पर तहकीक कर रहे होते जी, जितना कम कपड़ा उतनी ज़्यादा तरक्की। और ये लोग इस कदर डिसेंसी से महरूम है जी कि इनको कुछ समझ नहीं लगता कि हमारे फेस के अकॉर्डिंग हमारे हेयर स्टाइल कौन सा हमें करवाना चाहिए या फिर कौन सा हमें सूट करेगा। बस जी सब एक दूसरे की कॉपी और एक दूसरे के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। हेयर कट, हेयर कलर और जी लुक, दुनिया को दिखानी है जी हमारी फुल लुक, और फिर पूछना है जी कैसे लग रहे हैं। समीना के इस पाकिस्तान टूर ने जी आयशा पर एक मैजिकल इफेक्ट तो छोड़ा है जी। आयशा जो है वो समीना से इंस्पायर होकर कुकिंग की तरफ आ गई। जो सारा दिन ना ये मुझे फोर्स करती है आशा
गुस्सा आए, पर मुझे गुस्सा कभी नहीं आ सकता इस बात पे कि ये उसका घर है तो तुम साफ करती हो। आयशा की बेबुनियाद बातें जिस पर आयशा को ऐसे लगता है कि जैसे ऑडियंस और दूसरे जज करने वाले इसको बहुत ही अक्लमंद और समझदार समझे, लेकिन हकीकत यह है कि आयशा अपनी इन बेबुनियाद बातों और हरकतों से जी अपना खुद मजाक बनवा रही है। गलती इंसान की अपनी होती है और ब्लेम दूसरे पर आ जाता है। और जी आयशा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझती है और दिखाने की कोशिश करती है, अगर इस बात को समझ ले तो आयशा की क्रिटिसिज्म जो आयशा बार बार क्रिटिसाइज़ होती है लोगों से, अपना फन स्टफ खुद प्रोवाइड करती है। मैं बस सारा कुछ मेंटेन करती थी, काम से मेंटेन करता, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में, जो सारा कुछ अरेंज करता है। आप हाँ वो ये देखें, ये इतना इसका मतलब मेरी मेहनत जाया नहीं गई, सबको सब कुछ पसंद आया। जो मैं मुंह से करूँ मैंने तो जब भी आयशा के व्लॉग्स देखे हैं मोस्टली आयशा को शही मारते ही देखा है। और आयशा की ड्रामाई बातें ऐसी हैं जैसे दुनिया आयशा के मशरों पर चल रही है। और जी आयशा ने 2-4 डिशेस क्या बना लें और रायता, सैलड और कस्टर्ड वगैरह इन सबको जी डिशेस में इंक्लूड करके जी 12+ डिशेस का थंबनेल लग गया। और जी खाना खिलाते हुए किसी की दावत करते हुए किसी को इतना इरिटेट करना, उमैर भाई की दावत क्या कर दी, आयशा ने एंगल जो है कैमरे का और तमाम फोकस वो सारा उमैर भाई की तरफ कर दिया, जो कि दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रही थी जी कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है जैसे। और जो उमैर भाई इस डिलीशियस खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि आयशा में डिसेंसी नहीं नज़र आती है। ठीक है आयशा दिल की अच्छी है, नेचर की अच्छी है, लेकिन आयशा को बहुत सी बातों में समझना पड़ेगा कि ये डिसेंसी नहीं है कि आप इस तरह बढ़ा चढ़ा कर और शही मारे बोस्ट करें अपने आप को कि जी मेरा खाना बहुत ज़बरदस्त है, मैं टेबल जो है अरेंज बहुत अच्छा करती हूँ और किचन विद आमना के चैनल को चलाया मैंने है, तमाम जो पीछे डायरेक्शन थी वो मेरी थी। आयशा कि हर व्लॉग में बस एक तरह की ही बातें नज़र आती हैं। और जी मैंने ही सबको मोटिवेट किया है, आज जो भी जिस मंजिल पर हैं वो सिर्फ मेरी वजह से है। और यहाँ जी मैं और आमिना तो कुछ खाते ही नहीं, हमें खाने पीने का शौक़ ही नहीं, हम तो जी ज़्यादातर डाइटिंग पर होते हैं, हमें वेट को मेंटेन करने का बहुत शौक़। और जी मोमिना और उमैर भाई बहुत ज़्यादा फूडी हैं। और जी आयशा अपनी इन हरकतों की वजह से उमैर भाई और अली भाई से बहुत ज़्यादा रोस्ट होती नज़र आती है। और जी ऑडियंस भी इसकी इन हरकतों से इरिटेट होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट करते नज़र आते हैं, लेकिन आयशा को ये बातें समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये कहावत आयशा के लिए ही बनी है, खाली बर्तन ज़्यादा शोर करते हैं। मुझे शौक भी नहीं है कि आपने तारीफ कर के साथ रहता है ना, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा सब्र करने वाला, पॉजिटिव और बड़े दिल का मालिक। सही कहते हैं जी, कुछ लोग वाक़यात होते हैं ताक़यात नहीं सुधर सकते। और जी अली भाई ने मोमिना के सर पर बम फोड़ दिया, इसको हम अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। जी ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।